Hello everyone, welcome to day 14 basic to advanced वेस्टर्न मास्टर क्लास। तो गाइस अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो ये जो हमारी हेयर स्टाइल है वो डे डे 13 में मैंने बनाई हुई थी। यहाँ पे पूरा ब्यूटीफुल सा लेस के साथ वो फोन हमने जो यहाँ पे बनाया हुआ था, जो बन बनाया हुआ था, सॉरी। सो वो अभी हम यहाँ पे कुछ अलग कर्ल्स के साथ वेरिएशन करने वाले थे। सो गाइज, अगर आप आज की जो कर्ल्स वाले वेरिएशन को आप अगर सही से सीखना चाहते हो तो वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरी चैनल पे नए हो तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड गाइस, अभी तक मैंने कई सारी वीडियोस जो यहाँ पे पोस्ट कर दी है। ये जो बेसिक टू एडवांस वाला हमारा फ्री क्लास है उसके लिए यहाँ पे मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड की हुई है। अगर आप सही से शुरुआत से लेके बेसिक से लेके एडवांस तक जाना चाहते हो, धीरे धीरे सब कुछ डिटेल में नॉलेज लेना चाहते हो, तो गाइस मेरे सारे जो अभी तक मैंने जो अपलोड किए वो सारे क्लास उसको अच्छे से देखो, समझो एंड देन घर पे प्रैक्टिस करना। सो गाइस, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको अगर कोम भी पकड़ना नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको ऐसे कोम पकड़ने के बाद ऐसे हेयर को कुछ भी वेरिएशन नहीं आता है, कोई भी हेयर स्टाइल नहीं आती, बेसिक से बेसिक हेयर स्टाइल भी अगर आपको नहीं आती है, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप हेयर स्टाइल लेने के लायक हो ही जाओगे। आप भी ऐसे ही घर पे हेयर स्टाइल बनाना सीख भी जाओगे। सो गाइस, ये मेरी गारंटी है आपको। सो गाइस, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमारा जो बन यहाँ पे हमने जो आर्टिफिशियल जो बन है वो लगाया हुआ है, तो स्टफिंग लगाया हुआ है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे लेयर को ऐसे ओवरलैप करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हम कर्ल के साथ ओवरलैप करने वाले हैं ताकि हमारे जो लुक है वो बहुत ही कर्ल्स वाला वेरिएशन है जो बहुत ही मैसी वाला लुक लगता है, मैसी वाला डिफरेंट डिफरेंट लुक लगता है। सो गाइज, यहाँ पे वही कर्ल्स करेंगे। एंड गाइज, अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं यहाँ पे कौन से कल का यूज होगा, अगर हम ऐसे पट्टी वाले कल करेंगे तो यहाँ पे हमने जो स्टफिंग लगाया हुआ है वो विजिबल होगा। तो इसीलिए गाइस, यहाँ पे हम जो हमारा पट्टी वाले कल होते हैं वही करेंगे, सॉरी गाइस। जो ट्विस्ट वाले कल होते हैं उससे हमारा जो यहाँ पे हमने स्टफिंग लगाया हुआ है वो दिखेगा, विजिबल होगा। तो गाइस, यहाँ पे हम पट्टी वाले कल ही करेंगे ताकि हमारा जो नीचे वाला जो स्टफिंग है वो विजिबल ना हो एंड अच्छे से हमारे यहाँ पे पूरा जो हमारा स्टफिंग है वो कवर हो जाए। सारे हेयर के साथ हम ऐसे ऐसे करते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन अगेन यहाँ पे हम दूसरा सेक्शन लेके वहीं से यहाँ तक सेक्शन को लेते जाएंगे, ऐसे ही इस क्रॉस सेक्शन को लेते जाना है ताकि हमारी जो यहाँ पे डिजाइन है, जो हमारा वेरिएशन है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा दिखे। सो गाइस, यहाँ पे अभी मैं एक तो पतला सा सेक्शन ले रही हूँ एंड उसको अच्छे से कोम कर रही हूँ। कोम करने के बाद गाइस, आपको जो सेक्शन आप ले रहे हो उसको, ठीक है, अच्छे से कोम करना है। एंड गाइस, यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि जो हम यहाँ पे कर्ल कर रहे थे वो पट्टी वाले कर्ल कर रहे थे, तो आपको सेक्शन को स्प्रेड ही रखना है, ऐसे मर्ज नहीं कर देना, थोड़ा सा सेक्शन स्प्रेड रखिए, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं 19 नंबर का जो कर्ल मशीन होता है वो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ। सो गाइस, यहाँ से हमें ये कर्ल को ऐसे लेके जाना है। तो हमें जो हमारा वेरिएशन जो हम कर्ल करने वाले थे वो कैसे लेना है, यहाँ से लेके। एंड गाइस, जब भी आप ऐसे कर्ल कर रहे हो तब आपको जो रूट से हमारा सेक्शन है वहीं से हमें कर्ल को लेते जाना है ताकि आपका जो सेक्शन, पूरा सेक्शन है वो अच्छे से कर्ल में दिखे, ना कि आधे सेक्शन को आप कर्ल करोगे एंड आधा स्ट्रेट रखोगे तो वो यहाँ पे हमारा जो परफॉर्म पे है वो अच्छा नहीं लगने वाला है।
सो गाइज ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें कैसे कर्ल करना चाहिए। अभी आप देख सकते हो हमारा सेक्शन है वो अच्छे से हो चुका है, तो ऐसे धीरे से मैं कर्ल मशीन को वहां से निकाल लूंगी। उसके बाद अभी ये जो हमारा सेक्शन है उसको क्या करना है, एक बड़ी सी यूपिन ले रही हूँ एंड उसको ऐसे यहाँ पे क्या कर रही हूँ, लगा रही हूँ मैं। ठीक है, एंड मेरे कर्ल को ऐसे होल्ड कर रही हूँ। अभी सारे हमारे जो कर्ल है उनको ऐसे ही अच्छे से होल्ड कर देना है। यहाँ पे हम एक और सेक्शन ले रहे हैं एंड गाइस जो आप सारे सेक्शन ले रहे हो वो सेम होने जरूरी है, तभी आपकी जो हेयर स्टाइल है वो सेम दिखे। जैसे जैसे आप लेते जाएंगे एंड जो डायरेक्शन में आप कर्ल को ले रहे हैं वही डायरेक्शन में आपको सारे कर्ल लेना है। अभी इधर के जो हमारे सारे जो सेक्शन है वो ऐसे दूसरी ओर जाते हुए वैसे ही हमें कर्ल को पूरे सेक्शन को लेना है, ताकि हमारे जो सारे सेक्शन है वो सिमिलर दिखे। एंड गाइस हमारी जो हेयर स्टाइल्स वगैरह होती है हम जो बनाते हैं उसमें ऐसे ही छोटी छोटी जो चीजें होती है वही मैटर करती है। अगर आप जो हमारी स्टैंडिंग पोजीशन है वो भी मायने रखती है, फिर हमारा जो हमने कर्ल मशीन है वो कैसे हमने होल्ड किया है वो भी यहाँ पे मायने रखता है, सब कुछ यहाँ पे मायने रखता है। तभी आपके सारे जो कर्ल है वो अच्छे से एक ही डायरेक्शन में आएंगे। एंड अगर ऐसे आपके सारे कर्ल एक ही डायरेक्शन में आने वाले हैं तो आपकी पूरी जो हेयर स्टाइल है वो कैसी दिखेगी, बहुत ही प्यारी दिखने वाली है। तो यहाँ पे मैं अपने जो कर्ल है उनको ऐसे होल्ड कर रही हूँ। अगेन मैंने यहाँ पे एक दूसरा सेक्शन ले रही हूँ और उसको अच्छे से क्या करना है, पहले तो हमें उसको कोम करना है। कोम करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, अच्छे से ऐसे ओवरले रूट से हमें कर्ल करना है। पूरे सेक्शन को स्प्रेड ही रखना है। कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो मैं इसको ट्विस्ट नहीं कर रही। अगर ट्विस्ट करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो सही से नहीं आएगा। एंड सारे कर्ल्स पट्टी में करना है तो सारे कर्ल्स पट्टी में ही करना है। ऐसा नहीं है कि कोई कर्ल्स हम पट्टी में कर देते थे, कोई कर्ल्स हम भूल जाते हैं इसको ट्विस्ट में कर दिया, ऐसा नहीं है गाइस। तो आपका जो आपकी हेयर स्टाइल आप बना रहे हो वो अच्छे से विजिबल नहीं होगी, सही से नहीं विजिबल होगी। तो अगर एडवांस लुक चाहिए तो यही होता है, छोटी छोटी चीजों को आप अच्छे से कवर कीजिए, अच्छे से ध्यान में रखिए, ताकि आपकी जो पूरी हेयर स्टाइल है उसका लुक कैसा आए, वाव वाला लुक आए। सो गाइस यहाँ पे अभी एक और सेक्शन में यहाँ पे ले रही हूँ, उसको भी अच्छे से क्या करना है, मूव करना है। एंड गाइस अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने टोटल कितने सेक्शन लिए हैं, 4 सेक्शन लिए हैं। ठीक है, तो उस और भी हम कितने सेक्शन लेने वाले हैं, 4 सेक्शन लेने वाले हैं। दोनों साइड से हमें सेम सेक्शन लेते जाना है, ताकि जो हमारी जो हेयर स्टाइल है वो ऊपर से लेके नीचे तक सारे सेम टू सेम हेयर स्टाइल दिखे। एंड उसमें जो हम क्रिएटिविटी दिखाना चाहते हो वही क्रिएटिविटी एंड से लेके शुरुआत से लेके ऊपर से लेके नीचे तक वही क्रिएटिविटी आपको दिखे। एंड अगर गाइस यहाँ पे मैंने 19 नंबर का जो कर्ल मशीन है वो लिया है, अगर आप चाहो तो इससे भी छोटा जो हमारा आता है 13 नंबर का वो भी आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक साइड के हमारे सारे कर्ल हो चुके हैं।
अभी यहाँ दूसरी साइड से मैं यहाँ पे कर्ल करने वाली हूँ। सो गाइस, अगेन पूरे सेक्शन को क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसको अच्छे से ट्रायंगल फ्री कर देना है। एंड उसके बाद अभी ये वाला जो सेक्शन है वो ऐसे में लेके जाने वाली हूँ उधर। तो मेरा जो मशीन है वो ऐसे आएगा। एंड जो हमने यहाँ पे नीचे से सेक्शन को लिया था, तो हम भी यहाँ पे कैसे लेंगे, सॉरी, जो कल हमारा मशीन है वो ऐसे रखेंगे। एंड ऐसे हम पूरे सेक्शन को स्प्रेड ही रखना है, कहीं पर भी हमें ट्विस्ट नहीं करना है। ये वाले जो कर्ल है वो पट्टी कर्ल बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको मेरी चैनल पे नए हो एंड अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन से कर्ल कैसे होते हैं, पट्टी वाले कर्ल्स होते हैं एंड देन जो ट्विस्ट कर्ल होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो मैं यही आपको बता रही हूँ। मैंने ये कर्ल का एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से कर्ल्स मशीन से कैसी हेयर स्टाइल बनती है, उसका रिजल्ट कैसे आता है। सारे जो मेरे कर्ल मशीन है उसको मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखाया हुआ था। पट्टी कर्ल भी दिखाई हुई है एंड ट्विस्ट कर्ल भी कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको समझाया हुआ था। फिर स्ट्रेटनिंग मशीन के साथ कर्ल्स कैसे करना चाहिए वो भी वही वीडियो में दिखाया था। एंड देन गाइस, अभी जो लोग ट्रिपल टाइम मशीन का जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वाले मशीन से हमें जो कल हम कर रहे हैं वो कैसे करना चाहिए, वो सभी उस वीडियो में मैंने सिखाया हुआ है। अगर आप ये सब कुछ डिटेल में कर्ल्स के बारे में सीखना चाहते हो गाइस, तो मेरी वीडियो को जाके देख सकते हो, वहां पे मैंने पूरी वीडियो अच्छे से बनाई हुई है। तो गाइस, ये वाला जो कर्ल है वो क्या, कौन सा कर्ल है, पट्टी वाले कर्ल, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे हमें ऐसे अच्छे से पूरे सेक्शन को हाथ में लेके हुए ट्विस्ट नहीं करना है, पूरे सेक्शन को स्प्रेड ही रखना है। अभी आप देख सकते हो मैं बारी बारी ऐसे पूरे सेक्शन को लेके जा रही हूँ, अच्छे से उसको होल्ड करते जा रही हूँ। ऐसे ही टेक्निक से आपको कर्ल्स करने हैं। एंड अभी तक मैंने जो कर्ल वाली ओपन हेयर स्टाइल आपको सिखाई हुई है ना गाइस, तो वो मैंने इसमें भी मैंने पट्टी कर्ल्स भी किए थे। एंड गाइस, उसमें भी मैंने डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक यूज की थी, जो इनवर्ड डायरेक्शन होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। एंड देन हमें कैसे हमारे कर्ल्स की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे कर्ल्स को करते करते जाना है, नेल एरिया से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे हमें सेक्शन लेने चाहिए, वो सब कुछ मैंने वहां पे सिखाया हुआ है गाइस। अगर आप चाहो तो वहां पे जाके मेरी वीडियो को देख लेना, सही से आप सीख सकते हो पूरी हेयर स्टाइल। और दूसरा सेक्शन लेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे होल्ड कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं अगेन दूसरा सेक्शन, पतला सा सेक्शन ले रही हूँ। अभी आप देखो तो यहाँ यहाँ पे मैंने कितने सेक्शन लिए थे, 4 सेक्शन लिए थे। एंड यहाँ पे भी मेरे कितने सेक्शन आएंगे, 4 सेक्शन आएंगे। तो हमारी जो हेयर स्टाइल है वो यहाँ से भी सेम दिखेगी एंड यहाँ से भी सेम दिखेगी। सो गाइस, यही सब कुछ होता है जो हमें सब कुछ ध्यान में रखना होता है कि दोनों साइड से सिमिलर हेयर स्टाइल दिखेगी, सिमिलर लुक दिखेगा, तभी आपकी जो हेयर स्टाइल है वो कैसे दिखेगी, एडवांस दिखेगी, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं तीसरा सेक्शन को पट्टी वाले कर्ल्स कर रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे हमें कोम भी करते जाना है गाइस। यहाँ पे जो भी हेयर स्टाइल्स वगैरह मैं आपको सिखा रही हूँ उसमें ज्यादातर स्प्रे का यूज नहीं कर रही हूँ गाइस, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो हेयर स्टाइल मैं ले रही हूँ वो हेयर स्टाइल थोड़ी देर के लिए ही चाहिए होती है। उसके बाद मुझे तुरंत बाद उसके बाद मैं रिमूव कर देती हूँ।
तो इसीलिए यहाँ पे मैं कोई स्प्रे वगैरह का यूज नहीं कर रही हूँ। लेकिन गाइस, जब आप अपने क्लाइंट पे वर्क कर रहे हो तो क्या होता है कि उनको पूरा दिन अपनी हेयर स्टाइल को स्टे करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्रे वगैरह करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हमारा जो लास्ट सेक्शन हमने लिया है वो भी हम ऐसे ही सिमिलर वे से कॉल करना है। एंड गाइस, ये जो हम कॉल कर रहे हैं वो रूट से लेके एंड तक पूरे कॉल होने जरूरी है, ताकि हम कहीं पर भी ऐसे स्ट्रेट हेयर नहीं दिखने चाहिए, विजिबल नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें कल से पूरा हमारा जो बर्न है उसको हम ओवरलैप करने वाले हैं। सो ऐसे ही अगर न्यू न्यू टेक्निक अगर आपको पसंद आ रही है, मेरी जो मैं सिखा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, एंड आपको मेरी जो सिखाने का जो तरीका है वो आपको अच्छा लग रहा है, जो मैं डिटेल में आपको समझा रही हूँ, एंड फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी तकलीफ हो रही है, कोई भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो गाइज आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो कि यहाँ पे मैम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब कुछ आप मुझे बोल सकते हो। सो गाइज, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कल तो हमारे हो चुके हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे उसको ओवरलैप अच्छे से करते जाएंगे। जो सबसे पहले हमने यहाँ पे फर्स्ट जो लिया था कर्ल्स, उसको यहाँ पे मैं ले रही हूँ। अच्छे से क्या करना है, ऐसे ही ओवरलैप करते जाना है एंड अच्छे से पूरे कर्ल को ऐसे लेना है एंड यूपिन की मदद से उसको सेक्शन को लॉक कर देना है। ये आप देखो कितना अच्छा आ रहा है उसका रिजल्ट। सिर्फ और सिर्फ हमने कर्ल्स ही किए हैं और कुछ ज्यादा क्रिएटिविटी कुछ भी अलग से नहीं किया है। अगर गाइस आप चाहो कि यहाँ पे मुझे छोटे छोटे जो कर्ल है वो ऐसे करते जाना है, तो आपने हमने जो यहाँ पे कर्ल किए हैं उनको आप ऐसे खोल भी सकते हो, ठीक है। दो पार्ट में जो एक एक हमने कर्ल किया है उनको दो बार डिवाइड भी कर सकते हो, एंड उसके बाद भी आप उसको ऐसे ओवरलैप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं उसको यूपिंग से एंड कर रही हूँ, अभी आप देख सकते हो हमारा जो लुक है वो कितना प्यारा आ रहा है। अभी अगेन यहाँ पे मैं दूसरा सेक्शन ले रही हूँ, उसको क्या करना है, दूसरी ले रही हूँ। बीच बीच में अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि मुझे यूपी लगाने की नीड है, तो आप लगा सकते हो। देन यहाँ पे मैं ये दूसरा सेक्शन ले रही हूँ, उसको भी क्या कर रही हूँ, अच्छे से ऐसे ले रही हूँ अच्छे से, और कर रही हूँ, अभी आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैं इसको फिक्स हो रही हूँ।
उसके बाद अभी हमने यहाँ से लिया सेक्शन, यहाँ से सेक्शन को बीच बीच में हमें क्या करना है, यूपिन से हमारे सेक्शन को लॉक करते जाना है। वो हमारे पूरे सेक्शन, अभी यहाँ पे मैं एक छोटे सी यूपी लगा रही हूँ। अच्छे से लगा देना है। देन क्या करना है, हमें और ला देना है हमारे पूरे सेक्शन को। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यूपिन लगाएंगे, और यहाँ पे मैं यूपिन ले रही हूँ, रूट में लगा रही हूँ। एंड अगर बीच में भी अगर आपको नीड है गाइस लगा दीजिए, क्योंकि हेयर स्टाइल हमारी अच्छे से स्टे रहे, उसको कुछ ये ना ऐसी कैसी हेयर स्टाइल दिखे। एंड देन उसके बाद यहाँ से हमारा जो सेक्शन है वो लास्ट सेक्शन यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे मैं एक यूपिन को लगाऊंगी। आप देख सकते हो मैंने ऐसे उसको ऊपर की ओर लगाया। देन इसको यहाँ पे इस साइड लेके जा रही हूँ, बीच में भी यहाँ पे मैं एक और यूपिन लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं एक यूपिन लगा रही हूँ। ये वाले पल को ऐसे में कर रही हूँ। यहाँ पे और पल को यूपिन को लगाया मैंने, उसके बाद क्या कर रही हूँ, जहां पर भी आपको गाइस पिन की नीड है वहां पर आप लगा लीजिए। देन उसको ऐसे नीचे से ऐसे राउंड राउंड करके में आप चाहो तो कैसे भी यहाँ पे जो हमारे बचे हुए बल है उनको अच्छे से लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे
ऐसे यहाँ पे राउंड राउंड करके लगा रही हूँ ताकि हमारा जो नीचे का जो पार्ट है वो अच्छे से कवर हो जाए। 2-3 यूपीस यहाँ पर अच्छे से लगा लेना ताकि ताकि आपकी जो हेयर स्टाइल है वो स्टे करे, कुछ वो ना आपकी हेयर स्टाइल को। यहाँ पर भी एक बड़ी सी पिन को मैं लगा रही हूँ। भी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो कर्ल वाला बन है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। भी आप देखो तो कितनी अच्छी जो हमने वेरिएशन बनाया वो कितना अच्छे से डन हो चुका है, कितना प्यारा लग रहा है गाइस। सो ऐसे ही अगर आप अच्छे से हेयर स्टाइल सीखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो जो जो भी मैं यहाँ पे टेक्निक वगैरह यूज कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, वही टेक्निक से अगर आप करोगे तो आपका भी जो हेयर स्टाइल का लुक है ऐसा ही आने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखो तो कहीं पर भी ऐसा आपको जो स्टफिंग हमने लगाया हुआ है वो विजिबल नहीं हो रहा है। गाइस यहाँ पे मेरी डमी का जो है वो ऐसे लाइट कलर में है एंड मैंने जो स्टफिंग लगाया है वो ब्लैक कलर में है। सो वो भी गाइस यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है। सो गाइस ऐसे ही टेक्निक्स के साथ अगर आप कुछ करोगे ना तो गाइस आपका रिजल्ट भी ऐसा आएगा, ऐसा ही लुक आएगा। सो अब यहाँ पे हम डेकोरेशन करेंगे एंड डेकोरेशन कैसे करना है वो भी यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगी। सो गाइस ये वाली जो हेयर स्टाइल है यहाँ पे हमारा ना ही यहाँ पे हमें कुछ लगाने की नीड है, पूरा जो हमारा बन है वो अच्छे से विजिबल हो रहा है। सो गाइस अभी के जो ट्रेंडिंग में चल रहा है यहाँ पे हम जो झुमके वगैरह लगाते हैं वैसे हम यहाँ पे लगाएंगे एंड बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे जो पार्टिकल वाले जो कुछ भी वो डेकोरेशन के लिए आपके पास, तो वो भी आप लगा सकते हो। अभी आप देखना मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ डेकोरेशन। तो गाइस चलिए अब हम डेकोरेशन करने वाले हैं। और हो या फिर जो स्टिकर में अभी आता है वो भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे मैं ऐसे लगा रही हूँ एंड ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है कि जहाँ पे मैं लगा रही हूँ वहीं पे आपको लगाना है, कहीं पर भी रैंडमली आप लगा सकते हो, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर भी मैं ऐसे लगवाने वाली हूँ एंड दोनों साइड से यहाँ भी लगा रही हूँ। सो गाइस आप कैसी भी अच्छी हेयर स्टाइल है वो बना रहे हैं, बना भी ली है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि हमें कैसे हमारी हेयर स्टाइल को डेकोरेट करना चाहिए तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा गाइस। अभी के टाइम पे क्या अभी जो डेकोरेशन चल रही है वो कैसी डेकोरेशन यहाँ पे चल रही है, कैसे हमें अपने हेयर में हेयर स्टाइल में डेकोरेशन करनी होती है, कैसे सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। वो सब कुछ आपके पास नॉलेज होना जरूरी है guys। तो यहाँ पे मैंने सारी जगह पे ऑलरेडी अच्छे से बॉल लगा लिए हैं। यहाँ पे हम कुछ और भी ऐसे मैं आपको बता दे रही हूँ, ऐसे झुमके लगाने वाले थे तो यहाँ पे मैंने मिक्स एंड मैच किया हुआ है। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे लगाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे हमें बीच में लगाना है एंड हो सके तो हमारी जो हम लगा रहे हैं
यूपिंग को उसको तिरछा थोड़ा सा रखना है, ताकि वो ना गाइस अच्छे से निकले ना। अगर ऐसे ही सीधी आप लगाओगे तो वो चांस है कि वो हेयर स्टाइल निकल जाए। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए। अभी यहाँ पे हमारा जो थोड़ा सा साइड में लग रहा है तो मैं उसको निकाल के यहाँ पे इसको फिक्स कर रही हूँ अच्छे से। इसके बाद और यहाँ पे लगा रही हूँ। ये वाली यहाँ पे लगा रही हूँ ऐसे तिरछा, यहाँ पे अंदर जाने दे रही हूँ। ये वाला लेके हुई तो ऐसे जैसे यहाँ पे लगा रही हूँ। एंड गाइस जो भी आप लगा रहे हैं उसका जो लगा रहे हो आप, वो दोनों साइड से अच्छे से सेम डायरेक्शन में होना जरूरी है। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं होगा तो आपका जो लुक है वो अच्छा नहीं दिखेगा। सो अभी आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है, कितना अच्छा लुक आ रहा है अभी इसका। सो गाइस कैसा लग रहा है हमारा डेकोरेशन एंड जो हमारी हेयर स्टाइल है वो आपको कैसी लग रही है? ये है हमारा लुक फाइनल। आज की हेयर स्टाइल में हमने आगे से बुफोन एंड जो हमारी ब्रेड है वो वही कंटिन्यू रखी है जो हमने पहले 13 जो क्लास 13 नंबर का क्लास था, ठीक है, 13 दिन वाला जो क्लास था उसमें जो हमने सिखाई हुई थी वही यहाँ पे हमने कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको जो पीछे का बर्न है वो कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं वही मैंने आपको सिखाया हुआ है। अगर आपके क्लाइंट बोल रहे हैं कि आगे से मैं मुझे यहाँ पे दूसरी बार अगर आपके पास वो रेडी होने आ रहे हैं एंड अगर वो बोल रहे हैं कि यही लुक मुझे दूसरी हेयर स्टाइल में चाहिए, सिर्फ कैसी लगी आज की हेयर स्टाइल? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना अपने बेस्टीज के साथ। एंड अगर गाइस आप ये वाली जो हमने आज का जो बन हमने क्रिएट किया है वो आप घर पे सीखना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो को सेव कर देना। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट कि अगर आप अभी भी मेरे चैनल पे नए हो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी ही एडवांस एंड ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स जो आजकल की होती है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में सिखाने वाली हूँ एंड वो आप मिस ना कर सको। सो गाइज अगर आप सही से सब कुछ सीखना चाहते हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। एंड गाइस अगर आपको किसी क्लाइंट आए हैं एंड उनको सुबह भी रेडी हुए हैं एंड शाम को भी हल्दी वगैरह में भी उनको रेडी होना है एंड अगर वो बोल रहे हैं कि आगे के लुक को मैं वही कंटिन्यू करना चाहूंगी लेकिन जो हमारे पीछे की जो हेयर स्टाइल है उसको चेंज कर दो ताकि मेरी जो हेयर स्टाइल है वो चेंज हो जाए। सो आप ऐसे ही टेक्निक से जहाँ जो आज हमने किया है वही आप कर सकते हो। कल की जो हेयर स्टाइल थी उसमें हमने ब्रेड के साथ यहाँ पे हमने ट्विस्ट ट्विस्ट करके यहाँ पे हमने क्रिएटिविटी दिखाई थी। अगर आप वो हेयर स्टाइल सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे वीडियोस में जो 13 नंबर का वीडियो है, 13 दिन का क्लास है, उसमें मैंने पूरी हेयर स्टाइल अच्छे से समझाई हुई है, सिखाई हुई है एंड प्रैक्टिकल आपको
वो हेयर स्टाइल बनाते बनाते आपको सिखाई हुई है, सारी टेक्निक वगैरह आपको सिखाई हुई है, वो वहां पे जाके आप देख सकते हो। एंड उसको रिमूव करने के बाद ये जो हमने कल वाला जो डिफरेंट लुक आज हमने दिया है, ठीक है, वो आप सीखना चाहते हो तो आज का दिन 14 नंबर का जो डे है उसमें मैंने आज ये यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाया हुआ है। सो गाइस, अगर बेसिक टू एडवांस सारी नॉलेज मेरे से आप लेना चाहते हो, सब कुछ डिटेल में सीखना चाहते हो, तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइस, अगर आपको ये वाली हेयर स्टाइल आज का जो हमारा हमने जो बनाया हुआ है, जो सिखाया हुआ है, वो तरीका आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू। एंड ऐसे ही कुछ नई एंड ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल लेके आने वाली हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।